अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सब लोगों का। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मेरी तबीयत बड़ी ख़राब थी पिछले दिनों, तो मैंने व्लॉग अपना अपलोड नहीं किया क्योंकि बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। अब मैं बहुत बेटर फील कर रही हूँ और मैंने अपना मेकअप कुछ ऑर्गेनाइज करना था, तो मैंने कहा कि चलो यार साथ व्लॉग भी बना लेते हैं, क्योंकि ये इतना एफर्टलेस व्लॉग मैंने बनाया है। अब तक का मेरा सबसे एफर्टलेस व्लॉग है ये, क्योंकि ये बहुत नेचुरल बातें, ये मेरे अंदर से निकलती हैं बातें, क्योंकि मेरा फेवरेट टॉपिक है मेकअप। और हमारा जो जर्मनी बेस्ड एक कम्युनिटी ग्रुप है जिसमें सिर्फ लेडीज़ हैं, उसमें बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन लड़कियां कर रही होती हैं, ख़ास तौर पे वो लड़कियां जो नई नई जर्मनी में आती हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं या हाउस वाइफ्स हैं। उन्हें समझ नहीं आ रही होती यार कौन सा मेकअप बाय करना है, कौन सी, क्योंकि इतनी ज़्यादा वैरायटी है ना, हर प्राइस रेंज में आपको मेकअप मिलेगा। इवन आप 1 यूरो शॉप में भी चले जाओ तो वहाँ पे भी मेकअप पड़ा होता है। तो मैं अब आप लोगों का अपना तजर्बा बताऊंगी, पिछला 5 साल तजर्बा, क्योंकि माशाल्लाह से अब मुझे भी 5 साल होने वाले हैं जर्मनी में। 20 फेब को मेरा पूरा हो जाएगा 5 साल। मैं कोई मेकअप आर्टिस्ट प्रोफेशनल कुछ भी नहीं हूँ, बस सारा मेरा अपना ज़ाती तजर्बा है। और क्या मैं ही, आई थिंक हर लड़की का ही शौक होता है मेकअप। मेकअप जुनून है। और ये जो आप मेरा मेकअप अभी देखेंगे सारा, ये मैंने ओवर द ईयर्स थोड़ा थोड़ा करके अपनी पॉकेट मनी सेव करके उसमें से बाय किया है। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने काफ़ी सारी फाउंडेशन यूज़ किए हैं, उसमें मेबेलिन और लॉरियल भी शामिल है, कैट्रिस भी शामिल है, एसेंस भी शामिल है, और जो डीएम का ट्रेंडेड अप है वो भी शामिल है। बट मेरा ये ओपिनियन है अब तक का फाउंडेशन को लेके कि फाउंडेशन एक अच्छी ब्रांड की होनी चाहिए, बिकॉज जो इवन मेबेलिन भी जो है, मैं उससे बिल्कुल, लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं मेबेलिन, बट मेबेलिन की बिल्कुल भी स्टे आवर्स नहीं है। वो 2-3 घंटे बाद आपके, मेरे चेहरे से एटलीस्ट वो मिट जाती है। और उसको लगाने के बाद मेरे स्किन जो है वो फॉर द फर्स्ट फ्यू मिनट्स बहुत ऐसे फ्रेश होती है, और बाद में मेरी स्किन, मेरी जो अपनी टोन है ना, उससे भी ज़्यादा डल होके आती है। हालांकि मैंने उसमें 2-3 कलर यूज़ किए हैं जो मेरी स्किन टोन के लिहाज से हैं, बट मेबेलिन इज़ अ बिग नो नो फॉर मी, एंड सेम गोज़ फॉर लॉरी। हुदा ब्यूटी की फाउंडेशन मेरे पास है और वो मैं बहुत शौक से यूज़ करती हूँ। और इजी ब्लर एक आई है आजकल मार्केट में, और काफ़ी फेमस और वायरल भी हुई है, तो मैंने भी ली है। इसका इजी ब्लर का मैं भी आपको बताती हूँ कि दोनों के शेड्स मैंने सेम लिए हैं। बटर पीकान मेरा हुदा ब्यूटी की फाउंडेशन में भी यही शेड है और इजी ब्लर में भी यही शेड है, और अभी मैंने लगाए हैं। जो नीचे वाला है वो फॉक्स फाउंडेशन फिल्टर वो वाला है, और जो ऊपर वाला है वो इजी ब्लर है। दोनों की आप देख लें, कंसिस्टेंसी जो है वो जो हुदा ब्यूटी की मेन फाउंडेशन है वो काफ़ी, उसकी थिक कंसिस्टेंसी और हाई कवरेज है। जो ऊपर वाली इट्स जस्ट लाइक अ सीरम, टिंटेड सीरम मैं इसको बोलूँगी, बिकॉज़ इसका ये बिल्कुल फाउंडेशन वाली लुक फेस पे नहीं देता है। ये ऐसे ही लुक देता है जैसे आपने टिंटेड बाम लगा ली है कोई, या एक टिंटेड सीरम आप कह लें। स्किन बहुत हाईली मॉइस्चराइज्ड और हाइड्रेटेड हो जाएगी। बट वो जो फाउंडेशन वाली बात है ना, कि जैसे ओकेजनली अगर आपने लगानी है, वो वाली बात नहीं है। तो ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है इजी ब्लर और उसकी फाउंडेशन को लेके। हालांकि दोनों का कलर सेम है, बट बटर पीकन की फाउंडेशन में लगाऊं तो ऐसा लगता है यार, मतलब क्योंकि वो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, सिर्फ उस वक्त जब वाकई मैंने ड्रेस भी उस हिसाब से पहनना है, हैवी वाला, और ज्वेलरी भी फिर हैवी वाली है, उस तरह से पहनती हूँ। डेली बेसिस पे मैं यूज़ नहीं करती हूँ। बट डेली बेसिस के लिए अगर आप सिर्फ चाहते हैं कि आपकी स्किन हल्की सी फ्रेश और ग्लोई लगे, हाइड्रेटेड लगे, तो इजी ब्लर उसके लिए बेटर है। और दूसरी फाउंडेशन एस्टी लॉडर की है। आई नो ये सब अब बैन हो चुके हैं ब्रांड में, मैंने पहले की ख़रीदी हुई थी, और मेरा वो वाला ओपिनियन नहीं है कि जी एक्सपायरी डेट 6 मंथ लिखा हुआ तो बस फेंक दो। नहीं जी नहीं, अगर मैंने एक चीज़ इन्वेस्ट की है तो मैं उसको तब तक यूज़ करूँगी जब तक उसकी आखिरी सांसें हैं। फेंकती मैं सिर्फ उस सूरत में हूँ जब मुझे यकीन हो जाए कि ये मेरी स्किन के लिए नहीं है, इसको मैं अब साइड पे कर दूँ। जो मैक NC30 है मेरी, वो ऐसी बेस है कि वो मैं लगाऊँ तो वो मेरी बिल्कुल स्किन के कलर के साथ मैच कर रही है वो। तो वो भी मैं, अगर शादी है पाकिस्तान में, जैसे मैं लास्ट ईयर मैं अपनी कज़न की शादी पे गई थी, तो मैंने बस हुदा ब्यूटी और एस्टी लॉडर यूज़ किया था, बिकॉज़ एस्टी लॉडर जो है वो सही एक टोन फेयर वाली लुक देता है। बट वो मैं आम रूटीन के लिए नहीं रखी हुई मैंने ये। आम रूटीन में मैं या मैक NC30 यूज़ करती हूँ, और अब क्योंकि वो बैन हो चुका है, वो बायकॉट लिस्ट में आ गया है, तो मैंने उसका अल्टरनेट वाइकॉन कॉस्मेटिक्स ढूँढा है। फॉर नाउ मेरे पास उसकी है टिंटेड बॉम, वो मैं यूज़ कर रही हूँ। बट वो जब ख़त्म हो जाएगी तो मुझे नहीं पता फिर मैं क्या लूँगी, और भी मैंने रिसर्च करनी है उस पे कि ऐसी मैक NC30 जैसी कौन सी ब्रांड है जो बायकॉट लिस्ट में भी नहीं है और वो मैं यूज़ भी कर लूँ। बिकॉज़ हुदा ब्यूटी तो हाई कवरेज है, वो डेली बेसिस के लिए नहीं है। कंसीलर्स की मैं बात करूँ तो मेबेलिन के अच्छे हैं, दोनों कंसीलर्स अच्छे हैं, एज रिवाइंड भी और फिट मी वाला भी, बट वो ख़त्म हो गया तो मैंने
कैटरिस का यूज़ किया और कैटरिस भी बहुत अच्छा कंसीलर है। मैं कैटरिस के दोनों कंसीलर्स को रिकमेंड करूँगी। इसकी एक छोटी-सी बोतल में आता है, वो भी बहुत अच्छा है, वो हाई कवरेज है। बट ये जो दूसरा अभी मैंने रखा है, ये भी बहुत अच्छा है। और वाइकॉन कॉस्मेटिक्स का इज़ सो बट ये कैटरिस का बहुत ज़बरदस्त है। कंटोर से तो आई थिंक हर लड़की ऑब्सेस्ड होती है, क्योंकि हर कोई चाहता है उसका चेहरा स्लिम लगे। मैंने काफ़ी यूज़ किया, इवन मैंने नार्स का भी यूज़ किया है कंटोर पाउडर, और मैंने उसका भी यूज़ किया है बेनिफिट का। बट ये रेवोल्यूशन की स्टिक वाला कंटोर है ना, ये बहुत ज़बरदस्त है। इसकी सिर्फ मैं एक साइड यूज़ करती हूँ, दूसरी हाइलाइटर वाली जो साइड है वो मैं यूज़ नहीं करती। बट ये बहुत ज़बरदस्त है रेवोल्यूशन की ये चीज़। लिपस्टिक्स की मैं क्या एक जनरल सी बात आपको बताती हूँ कि लिपस्टिक्स जो है ना वो आप जिस मर्ज़ी ब्रांड की यूज़ करें, सबका रिज़ल्ट मुझे एक जैसे ही लगता है स्टे के मामले में, क्योंकि स्टे के लिए सारी लड़कियाँ ख़वार होती है ना। हाँ, जो मुझे फ़र्क लगा है वो लगा है लिप ग्लॉस वाले उसमें। जो H&M का लिप ग्लॉस है उसका स्टे बहुत अच्छा है, बट जो लिपस्टिक है उसका स्टे बिल्कुल भी नहीं है। रेवोल्यूशन की लिपस्टिक का स्टे बहुत अच्छा है, और मैंने उसके लिप ग्लॉस अब तक यूज़ नहीं किए, बट रेवोल्यूशन की लिपस्टिक का स्टे मुझे मैक के स्टे से बेटर लगता है। और हुदा ब्यूटी का भी अभी मैंने रिसेंटली यूज़ किया है, उसका स्टे काफ़ी फेमस है कि बहुत उसके जो स्टे है वो अप टू 8 आवर्स है। मुझे ऐसा कोई सीन नहीं लगा, उससे बेहतर बल्कि जो एसेंस की लिप पेंसिल्स आती हैं ना, उसका स्टे अच्छा है। तो लिपस्टिक्स का जो है ना वो कुछ एक चीज़ मैं नहीं कह सकती कि ये इस ब्रांड का ये अच्छा है, नहीं, ये हर किसी का मेरे ख़्याल से अपना-अपना एक्सपीरियंस होता है। और एक कलर जो है ना वो आपके होंठों पे अगर डिफ़रेंट है, तो दूसरे के होंठ पे वो डिफ़रेंट आएगा। आपके अपने लिप कलर और अपने लिप टेक्सचर पे भी डिपेंड करता है लिपस्टिक कैसी लगेगी। जो मेरे हाथ पे तीसरे नंबर पे है ना, ये रेवोल्यूशन फ्लिंग, ये बहुत अच्छा कलर लगता है मुझ पे, और इवन मैं अगर बेस के बगैर भी ये कलर लगा लूँ ना तो फ्रेश लगती हूँ। मेरी टैन के लिहाज से अच्छा न्यूड कलर है। मैंने अपने H&M वाले व्लॉग में बताया था लिपस्टिक्स का भी, तो वो ये वाले स्वैचेज़ हैं, मैं अभी करके देख रही हूँ। बट ऑनेस्टली इसका जो स्टे है ना वो इतना ख़ास नहीं है, बस नॉर्मल है जैसे हर लिपस्टिक का होता है, नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। नार्स के क्रेयॉन लिपस्टिक से अच्छी है, इसका स्टे ठीक है, नॉर्मल है, इतना कोई ख़ास नहीं है, बट कलर बहुत अच्छा है ये। से नीचे मैंने इसका स्वैच किया है। और एक नार्स का ये वाला कलर है, इसका भी नाम है डोल्चे वीटा आई थिंक बोलेंगे। ये हुदा ब्यूटी का ग्रेजुएशन डे है, मुझे ये कलर बहुत पसंद आया है, बहुत अच्छा है, बट इसका स्टे नॉर्मल है, इतना कोई ख़ास नहीं है। आई लाइनर ये राइवल दी लूप जो रोजमन का आई थिंक ब्रांड है, मुझे मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट किया था। एंड बिलीव मी, इतना इसका प्यारा ब्रश है, इतना प्यारा मेरा आई लाइनर लगता है इससे, कि इतना बारीक सा, जो सही बारीक लाइनर पसंद करते हैं ना उसके लिए बेस्ट है। मैं खुद से तो कभी ना लेती, वही होता है कि पता नहीं कैसा निकलेगा, बट मुझे मेरी फ्रेंड ने राइवल दी लूप की कुछ चीज़ें गिफ्ट की हैं और उनका बहुत अच्छा रिजल्ट निकला है। आई एब्सोल्युटली लव दिस आईलाइनर। आईब्रोज का जो बेनिफिट पेंसिल काफ़ी वायरल और फेमस हुई थी, बट वो बहुत बेकार थी। उससे ज़्यादा अच्छी ये टीके मैक्स से मैंने फ्लोरेंस का लिया था, बट फिर इटली के डोगलास पे भी मुझे ये ब्रांड नज़र आया था। ये इटालियन है, बट ये बहुत अच्छा है। और दूसरे नंबर पर रेवोल्यूशन जो है ना वो बेस्ट है आईब्रोज के लिहाज से। बेनिफिट बेकार है, और ALF भी मैंने यूज़ किया है, बहुत सारे और भी, लॉरियल यूज़ किया था, बेकार, सब बेकार। ये कोरियन वेबसाइट से जब मैंने अपनी कोरियन स्किन केयर ऑर्डर की थी तो 7 ये ऑर्डर किए थे, बट ये मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। ऐसे देखने में तो बड़े लगते हैं कि यार मतलब क्या बॉम्ब चीज़ होगी, बट जब इनको ब्लेंड करो ना तो बिल्कुल स्किन के अंदर ऐसे ब्लेंड हो जाते हैं। तो अगर आपने वैसी अंदरूनी नूरानी चेहरा लेके आना तो ले लें, बट फिर भी मैं रिकमेंड करूँगी कि आप ना लें, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा बेहतर है पिक्सी का ब्लश। ये पिक्सी का ब्लश मेरे पास कलर मुझे याद नहीं आ रहा कि कौन सा है, बट ये इतना ज़बरदस्त है। ये एक मेरा एक्सपीरियंस ये है कि अगर आप मार्केट जाते हैं किसी शॉप में और आप चेक करते हैं स्वैच करने के लिए कि ये कैसा लगेगा, तो कभी भी हाथ के ऊपर मत कीजिएगा, क्योंकि आपके हाथ के टेक्सचर पे और आपके चेहरे के टेक्सचर में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। हमेशा हमेशा चेहरे के ऊपर टेस्ट कीजिएगा कि आपके ऊपर रंग कैसा लगेगा, या ये आपके ऊपर सही है भी या नहीं, फट तो नहीं रही लिक्विड ये चीज़। कंटूर स्टिक और लिक्विड ब्लश ऑन मैं रिकमेंड करूँगी। उसके बाद जब आपका मेकअप पूरा सेट हो जाए तो उसके बाद आप पाउडर यूज़ किया करें, तो ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आता है। फिर कॉम्पैक्ट की मैं बात करूँ ना, तो या तो आप चुप करके कैरेलॉन का जो ट्रांसपेरेंट पाउडर आता है वो ले लें, या फिर आप ये मैक में इन्वेस्ट करें। अब ये बाइकॉन लिस्ट में है, मुझे वाइकॉन मिला है, बट वाइकॉन फिर भी जो है वो मैक के इसके मुकाबले का नहीं है। आई एम स्टिल लुकिंग फॉर समथिंग लाइक दिस। अभी तक मुझे नहीं मिला है, बट ये मेरे पुराने ही हैं जो मैं अभी तक यूज़ कर रही हूँ। हाइलाइटर्स में मैं अब इन्वेस्ट नहीं करती, क्योंकि मेरी स्किन पे अब वो बहुत ज़्यादा
नहीं अच्छे लगते, क्योंकि मेरा चेहरा जब से मेरे लिया पैदा हुई है थोड़ा-सा ब्रॉड हो गया है, तो मैं नहीं यूज़ करती अब हाइलाइटर्स। बट ये कैटरेस के अच्छे हैं। इसके अलावा आई शैडोज़ की मैं बात करूँ, तो मैं पहले अनास्तासिया के ही यूज़ कर रही थी, सॉफ्ट ग्लैम उसकी पैलेट। फिर मैंने कहा कि चलो यार थोड़ी-सी एक्सपेंसिव है, तो लेट मी ट्राई सम अदर ब्रांड्स। उसमें मैंने हुदा ब्यूटी की यूज़ किया है, मैंने मॉर्फ की यूज़ किया है, और बिलीव मी मुझे वापस अनास्तासिया की ही लेनी पड़ी है, क्योंकि मॉर्फ क्योंकि जो एक डिज़ायर्ड कलर्स होते हैं ना, अब ये भी मैंने पैलेट लिया है बट इसमें फिर भी कुछ कलर कम थे। हुदा की मैंने ट्राई किया है, हुदा की इतनी पिगमेंटेशन नहीं है जितनी अनास्तासिया की पिगमेंटेशन है। तो मैं वापस अनास्तासिया पे ही आई हूँ, क्योंकि उसमें वो एक ही पैलेट है, वो सब कलर्स हैं उसमें जो मुझे चाहिए होती हैं, वो नॉर्मल डेली वियर क्या ओकेजनल हर किसी के लिए वो मेरे चेहरे मतलब मुझे वो पसंद है। और ये रेवोल्यूशन की भी अच्छी आई। अब तक जो मेरा टोटल रेवोल्यूशन का एक्सपीरियंस है ना, वो उसकी क्रेयॉन जो लिपस्टिक होती है वो नहीं अच्छी निकली। मैंने रेवोल्यूशन की फाउंडेशन नहीं यूज़ की, कॉम्पैक्ट नहीं यूज़ किया, बट उसके आई शैडोज़, उसके जो मस्कारा हैं और उसकी जो लिपस्टिक्स हैं और ब्लश ऑन है, बहुत अच्छे हैं। लिप पेंसिल्स जो हैं पाकिस्तान के जो डी वॉटसन और $1 स्टोर है, उधर से मैंने कुछ इकट्ठी की थी, और वो बिल्कुल मेरे लिपस्टिक्स के साथ मैच हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे लिप पेंसिल्स बहुत एक्सपेंसिव हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं बस ऐसी ब्रांड्स यूज़ करूँगी, नहीं, अगर मुझे कोई चीज़ $1 स्टोर पे अच्छी मिल रही है मैं उधर से ही लूँगी। ब्रशेज़ मैंने फाउंडेशन ब्रश सिर्फ रियल टेक्निक्स का रखा हुआ है, उसके अलावा सारे मैंने म्यूलर से बाय किए थे और बहुत अच्छे निकले हैं, अभी तक चल रहे हैं, ओकेजनली वॉश भी करती रहती हूँ मैं इनको। और जो स्पंज है ना, ये वाला स्पंज जो है सबसे अच्छा रहता है, ये पाकिस्तान से मिलता है, यहाँ से नहीं मिलता है। और ये जो है कॉम्पैक्ट के लिए सही रहता है, ये वाला, ये एसेंस से मिल जाता है आराम से। ये है ना, ये हालाँकि लूविया का है, बट ये इस तरह के जो स्पंज होते हैं ना, कभी भी मत लीजिएगा, क्योंकि ये फाउंडेशन पी जाते हैं। आपके चे आप अप फाउंडेशन ज़ाया बहुत होती है। इसके अंदर जो है ना, फाउंडेशन आपके चेहरे पे ही लगती है और इसके अंदर जज़्ब नहीं होती है। ये बहुत अच्छा स्पंज है, ये मेरे अभी वॉश करने हैं मैंने, इसलिए मैंने साइड पे रख दिए हैं। बट आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस किस्म का स्पंज बाय करना है आपने अपने फेस के लिए। कैबिनेट में मैं जो वो अपना वही कॉस्मेटिक्स रख रही हूँ जो मैं यूज़ करती हूँ। इसके अलावा मेरे पास बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक्स है जो मैं नहीं यूज़ करती हूँ, और जब भी मैं पाकिस्तान जाती हूँ मैं वहाँ पे ले जाती हूँ, वहाँ पे मैं बाँट आती हूँ या फिर किसी को दे देती हूँ। तो ये ला एले गर्ल का कंसीलर ऑरेंज वाला, ये भी मैं बहुत यूज़ करती हूँ, बट अभी मैं ये साइड पे रख रही हूँ क्योंकि अभी मैंने नहीं यूज़ करना। और ये नार्स का इतना वायरल फेमस, मैंने इस पे पैसे ज़ाये किए हैं क्योंकि ये मेरी स्किन टोन के लिए नहीं है। अगर आप बहुत गोरे हैं तो शायद आप पे सूट कर जाए, आप अच्छे लगे इस पे, लेकिन मैं टैन हूँ, मेरी स्किन के अंदर ये नहीं फ़ील होता है कि लगा हुआ है, तो मेरे लिए तो ये पैसे ज़ाया हैं। डोगलास की ये सीसी क्रीम बेकार है, बिल्कुल मेरी स्किन पे सूट नहीं की। मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है, गर्मियों में जो है टी ज़ोन्स ऑयली होते हैं और विंटर्स में सारी ही ड्राई होती है। ओवरऑल मेरी कॉम्बिनेशन स्किन ही है। बेनिफिट का ये प्राइमर बिल्कुल में मुझे सूट नहीं किया है मुझे, और बहुत ज़्यादा इससे स्किन मेरी ड्राई ही रहती थी, हाइड्रेटेड नहीं होती थी। तो अब तक का जो मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है वो जो मिल्क का है ना, जेल बेस्ड, उसका नाम मुझे नहीं आता, बट वीडियो के शुरू में आपको नज़र आया होगा मिल्क का, वो बहुत अच्छा निकला है। बट मिल्क का ये वाला जो है ना, ये इसको क्या कहते हैं, लिक्विड, ये जो ब्लश ऑन है, ये नहीं मुझे सूट किया है, बिकॉज़ ये लगता ही नहीं है, इसकी पिगमेंटेशन ही नहीं है। और ये हुदा ब्यूटी का आईलाइनर बिल्कुल भी नहीं है अच्छा, इसका ब्रश मज़े का नहीं है, बिल्कुल मज़ा नहीं आया मुझे ये यूज़ करके, बल्कि गुस्सा आया था कि ये मैंने क्यों बाय किया है। तो हर चीज़ हुदा की अच्छी नहीं है, कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ चीज़ें नहीं अच्छी। ये वाला मेकअप अभी मैं फेंकने लगी हूँ, सेफोरा की लिपस्टिक और ये कुछ एसेंस की लिपस्टिक्स हैं। ये नहीं मज़े की लगी मुझे, और मज़े की क्या लगी, इनमें से अजीब-सी स्मेल थी। ऐसा लग रहा था एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स मैंने ख़रीद लिए हैं। और ये नार्स की मैंने आपको पहले भी मेंशन किया है, मतलब मैं कहने का मकसद ये है कि ऐसा नहीं है कि मैंने जो पीछे बातें की हैं वो बस हवा में करती हैं। एक्चुअली एक्सपीरियंसेस बताए हैं अपने कि हाँ, ये चीज़ अच्छी मुझे लगी है, ये चीज़ नहीं लगी। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि जो आप लोगों का एक्सपीरियंस है वो मेरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हो, क्योंकि हर चीज़ हर किसी चीज़ को सूट नहीं करती है। लास्ट में मैं अभी आपको बताती हूँ कि ये सीसी की जो कवरेज है ना, ये बहुत अच्छी लोगों को लगती है, बट मैं अपने हाथ पे लगाऊँ ना तो ऐसा लगता है कि वाह वाह क्या बात है, बट मैं अपने चेहरे पे लगाऊँ तो फट जाती है। अब मुझे नहीं पता, मेरी स्किन का मसला है, होना नहीं चाहिए मेरी स्किन का मसला, क्योंकि मेरी स्किन अब काफ़ी बेहतर है पहले की निस्बत,
बट फिर भी ये मुझे नहीं सूट की चेहरे पे। ऐसे अजीब सी स्किन हो जाती है, कहीं से ड्राई होती है, कहीं से कहीं जज़्ब होती है, कहीं नहीं होती है। लास्ट में मैं ये 2 प्रोडक्ट्स की बात करूँगी, ये जो बैड गर्ल है बेनिफिट की ये वाहिद चीज़ है, ये वाहिद मस्कारा है उसकी ब्रांड का जो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब ये ख़त्म हो गए हैं मेरे दोनों, अर्बन डिके का ये वाला मेकअप स्प्रे और ये दोनों ख़त्म हो गए हैं, बट मेरे पास अभी और मस्कारास पड़े हुए हैं। लेकिन मैं मस्कारास की बात करूँ तो नार्स का क्लाइमेक्स और ये बेनिफिट का बैड गर्ल, इन दोनों का कोई मुकाबला नहीं है। ये वाक़ई बहुत अच्छे हैं और वाक़ई फ़र्क पड़ता है एक अच्छे मस्कारा से आपकी पूरी लुक पे। एक हाशमी काजल हर ब्रांड पे भारी ये बहुत अच्छा है और ये मुझे मेरा गुमा हुआ था, थैंक गॉड मुझे मिल गया है, अभी मैं सफाइयों में ही मिला है मुझे। हाशमी काजल देख कर और यूज़ करके मुझे हमेशा मेरी क्लास फेलो थी, मेरे मोहल्ले में भी रहती थी लारेब, वो याद आ जाती है, वो इतना यूज़ करती थी यार। लारेब अगर तुम ये मेरा व्लॉग देख रही हो ना तो दिस व्लॉग इज डेडिकेटेड टू यू। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो मैं कहूँगी कि आप लोग ज़रूर बाय कीजिए और आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा। सब मेकअप शेकअप अब रेडी हो गया है और आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो कमेंट्स में मुझे बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी कि उसका जवाब दे सकूँ। आप लोगों के कमेंट्स, लाइक और शेयर यही वो सपोर्ट है जो मुझे आप लोगों से चाहिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, लाइक भी करें। मिलते हैं बहुत जल्द इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ओके बाय, चाओ।